हेलो हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू फनी वीडियो। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं पायलट का हाईटेक .5 पेन, जो कि बहुत ही पुराना पैकेजिंग के साथ आया है। देखो गाइस, अभी बहुत ही सर्टेन चेंजेस हुआ है और मेरे पास ये बहुत पुराना पैक पड़ा है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ये पायलट का ब्रॉड टिन बाय लक्सर। अब क्या हुआ है, पार्टनर और लक्सर का पार्टनरशिप टूट चुका है। तो लक्सर है, उसने पार्टनरशिप कर लिया अभी शनाइडर के साथ। तो अभी रिसेंटली एक पेन आया है, तो ये वैसे बहुत पुराना पैकेजिंग, इस पर लिखा भी है मार्च 23 हुआ, तब उसका मतलब कह सकते हो कि कुछ महीने पहले या फिर एक साल पहले इनके पार्टनरशिप खत्म हो गया। और जो पायलट है खुद ही अभी अपने पेन्स को इंडिया में ला रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। इससे पेन के दाम भी महंगे हो चुके हैं और ये काफ़ी पुराना पैकेजिंग है, ठीक है, एक साल पुराना है। इसलिए यहाँ पे लिखा है ब्रॉड टिंडर लक्सर। जो लक्सर था पहले पायलट के पेन्स को मैन्युफैक्चर करता था, इसलिए आपने देखा होगा कि जो पायलट के पेन में ये जो लिखा था, अभी अब आपको इस पे ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा जैसे V5 V7 कार्ट्रिज। आप कार्ट्रिज में लिखा नहीं होता ऊपर ऐसे करके, वो तो मेटल क्लिप होता ही नहीं उसमें, पहली बात। तो जो V7 V5 होंगे ना, तो आपको यहाँ पे लेजर लेकर को मिलेगा। और इसका जो टॉप सेक्शन होगा V5 और V7 का, ठीक है, तो ब्लैक में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ब्लैक में बेसिकली ये तो नहीं लिखा होगा, पर पायलट तो वो सब लिखा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ना लाइट ब्लू कलर का आपको देखने को मिलेगा V5 और V7 में। हाँ हाँ, ऑल दो कुछ कुछ पुराने पुराने पैक पड़े लक्सर के, वो बहुत ही शायद अभी कम हो जाएंगे। जिन्होंने खरीद लिया होगा। और हमारे पास तो पुराना पैक पड़ा है, ठीक है। तो आपको उसको देख सकते हो, यूनिक 3 इम्पल्स टू टिप टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान, प्रिसेस राइटिंग, ये सब लिखा है। तो इसको पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। 50 रुपये का, मैंने 50 में ख़रीदा है, ठीक है। ऑल्दो इसकी एक इंक मारती है, इंक भी आती है ऐसे इसकी, ठीक है, ठीक है। इंक कलर है सेम एज टॉप प्लग। वैसे मैंने पास ब्लैक पड़ा हुआ था, मैंने ब्लैक खरीद लिया था, ठीक है। हाईटेक .5 है मेरे पास, लिखा है प्योर लिक्विड इंक, ठीक है। इसमें ठीक है, यहाँ पे देखो, ये इसका ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना, क्योंकि लीकेज होने का इसका चांस बहुत होता है। पायलट इंडिया, ठीक है। तो मैं ये श्योर तो नहीं हूँ कि पायलट ने ऐसा क्यों किया, उसका पार्टनरशिप क्यों टूट गया भला। या तो इन्होंने कोई पार्टनरशिप ब्रेकअप हो गया उनका, या फिर वो कुछ हो गया, ठीक है। पर ये तो मेरे पास पुराना पैकेजिंग है, तो ध्यान रखना डिफरेंसेस। ये बॉडी शेप में कुछ डिफरेंस तो नहीं होगा, आई मीन हाँ, यहाँ बस पायलट हाईटेक .5 लिखा हो, जापानीज में कुछ लिखा है, बस लिक्सर यहाँ पे लिखा नहीं होगा, ठीक है। ऑल्दो पता है एक नया पेन लॉन्च हुआ है, इसकी जैसा शनाइडर के करा, मतलब उसका कॉपी कर लिया। मतलब शनाइडर और लक्सर ने बिल्कुल पायलट की तरह बहुत सारे पेन, सेम पेन्स लॉन्च किए हैं, पर मुझे उनका नाम अभी ढंग से याद नहीं है। तो मैंने आपको अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स बता दी, क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं अब इसको रिव्यू दिखाता हूँ कैसे चलता है ये पेन, ठीक है। तो इसको खोलते हैं पेन को। ऑल्दो मैंने थोड़ा सा चला के देखा था, यहाँ पे मैंने चला के देखा, टेस्ट करके देखा था। इस पेन को, इस पैक को ये पे रख देते हैं जैसे। तो ये देखो, ये रहा आपका पेन। देखो यहाँ पे जापानीज में कुछ लिखा है पायलट हाईटेक .5, ठीक है। तो ये इसका पेन। अब देखो इसकी ये एकदम फाइन टिप है, एकदम बहुत ही पतला सा इसका नेब है, तो मुड़ने का चांस बहुत है। और देखो इसका सबसे बड़ा लीकेज का प्रॉब्लम होता है यहाँ से, ये यहाँ से बहुत लीक करता है। यहाँ पे देखो बेसिकली फाइबर फ्लो होता है ना, तो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा इंक लीक होता है, राइट, बहुत ज़्यादा। इसके कारण क्या होता है ना, इन बहुत यूजर्स को इससे लिखने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इससे लिख के भी दिखा देता हूँ कैसे चलता है ये पेन, ठीक है। तो देखो आपको दिखाता हूँ कैसे चल देगा ये। इसको थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका पेन पेपर है, अब देखो लिखता हूँ पायलट हाईटेक .5 टेक पॉइंट। इसको थोड़ा सा दूर से पकड़ना गाइस, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, फ्लो होता है और आपके हाथ में पूरा इंक इंक हो जाएगा। इससे थोड़ा दूर से पकड़ के लिखना है इसको, वरना इंक बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, ठीक है। साइन दे दिया अपना, ये स्मॉल साइन है। और ये देखो मेरा रियल साइन दिखाता आपको, बसु माता जैस्पर, ठीक है। आर देना भूल गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका साइन है। तो देखो इसका जो इंक टेक्सचर है काफ़ी पतला है। यहाँ पे अगर आपको जूम कर दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा लगता है। ऑल्दो ये वाटर प्रूफ पेन नहीं है, इस पर वाटर बेस्ड इंक है, जो कि बेसिकली स्केच पेन के अंदर जो फाइबर नहीं होता उसमें ये भरा हुआ है इसका इंक, ठीक है। बहुत ही वाटर है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल अच्छा चल रहा है। तो स्मज की बात करें तो मुझे नहीं लगता है पेन स्मज करता होगा, वो स्मज तो नहीं करता। हाँ, स्मज प्रूफ है, ठीक है। स्मज के मामले में
स्मज प्रूफ लिख देते हैं यहाँ पे, स्मज प्रूफ है ये पेन, ठीक है। ये पेन स्मज प्रूफ है। और उसके बाद है इसका स्मूथनेस बता देते, स्मूथनेस कैसा है इसका। स्मूथनेस 10/10 भाई इसके मामले में, ठीक है, 10/10। यहाँ पर थोड़ा रफ चलता है, रफनेस, इस रफनेस को मैं दूंगा अपना 8/10, क्योंकि थोड़ा देखो यहाँ पे बीच बीच थोड़ा अटक जाता है कभी कभी, इनको थोड़ा फ्लो नहीं होता, उसके लिए मैंने इसको 8/10 दिया है, ठीक है। और देखो वाटर प्रूफ जैसे कहा था आपका इसका, ऑल्दो यहाँ पे हम ढंग से वाटर प्रूफ करेंगे इसका टेस्ट, अपने थ्रू से कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये पेन वाटर प्रूफ तो नहीं है, जिससे आपका नोट्स सेफ तो नहीं रहेंगे, तो ऑल्दो मैं इसको दूंगा 7/10 वाटर प्रूफ के मामले में, ठीक है, क्योंकि पतला है, ठीक है। 7/10 दूंगा इस पेन को वाटर प्रूफ के मामले में, ठीक है। और तो उसके बाद देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पुराना ब्रॉड डबल एक्सर वाला पैकेट ही दिखा रहा हूँ। वैसे अभी नया पैकेजिंग काफ़ी अलग सा आया है, इसमें लिख देता हूँ ब्रॉड टू इंडिया बाय लग्जर, मैं लिख देता हूँ ओल्ड पैक, ठीक है। ये पेन एकदम बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसकी बॉडी काफ़ी मस्त दिखती है जब ये ग्लॉसी सा होता है, ठीक है। बाद में इसका जो ये ग्लॉसीनेस है काफ़ी फेयर होने लगता है, शाइननेस इसका हट जाता है अपने आप, ठीक है। तो ये पेन तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब इसको ना मैं वैसे कम ही यूज़ करूँगा अपने नोट्स या फिर हेडिंग ब्लैक में से क्वेश्चन लिखने के लिए, सब बहुत अच्छा है ये पेन, ठीक है। ऑल्दो मेरे पास एक V5 भी पड़ा है, ठीक है। तो अब इसको मैं अभी हम पैक में रख देते हैं, इसको मैंने नीचे रख दिया था, तो इसको हम पैक में रख देते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं कैमरा एंगल चेंज करके दिखाऊंगा कि ये पेन था कैसा, ठीक है। तो आप लोग को कैमरा